वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायको अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्व उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पग वंदन धरे नासै विघ्न अनेक। सर्वप्रथम मैं श्री गणेश भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए अपने परम पूज्य आदरणीय श्री सच्चिदानंद जी महाराज जो मेरे गुरुदेव हैं उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करती हूँ। भारतवर्ष के संत समाज को, साधुओं को, महात्माओं को, गुरुजनों को प्रणाम और सभी भगवत प्रेमी जो संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ भी इस समय उपस्थित हैं, आप सभी को सादर जय श्री राधे, जय सिया राम। आज देव दीपावली का पावन पर्व है। भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया और सभी देवताओं ने काशी में भगवान शंकर के सनिधि में दीपावली का महापर्व मनाया, क्योंकि भगवान देवादिदेव महादेव हमारे आराध्य देव परम वैष्णव जिनके वाम अंग में माँ जगदम्बा सदैव विभूषित रहती हैं, विराजमान रहती हैं। भगवान शंकर ने नैसाचरी प्रवृत्ति का अंत किया, दैवत्व की विजय हुई, दैवत्व को स्थापित किया और अपनी कृपा से समस्त त्रिलोकी के भयों का और दुखों का नाश किया। ऐसा महान पर्व कार्तिक मास में यह आता है। कार्तिक का संपूर्ण मास भगवान श्रीमन नारायण के लिए समर्पित रहता है और भक्त अपने मन की इच्छा के अनुसार भगवान के चरणारविंदों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते रहते हैं। हमारा भारतवर्ष, हमारी भारतीय संस्कृति जो कि दिव्य है, अति दिव्य है और जो सदैव से ही संतों, महात्माओं, आचार्यों, गुरुजनों का आदर करना, देवताओं का वंदन अर्चन पूजन करना हमें सिखाती है। और हमारा संपूर्ण भारतवर्ष हमारी संस्कृति में एक एक दिन प्रत्येक त्योहार के रूप में हम लोग मनाते हैं। यहाँ का प्रत्येक दिवस एक महोत्सव, एक उल्लास, एक नई चैतन्यता, नई चेतना लेकर के आता है। संतों के चरण कमलों की रज को जब हम धारण करते हैं, अपने मस्तक पर लगाते हैं, तब हमारे भीतर अज्ञान का जो अंधकार पसारा है वह नष्ट हो जाता है और ज्ञान का सूर्योदय होता है। ऐसे ही एक बार जब श्री भगवान श्री राम जी वनवास की अवधि को पूर्ण करके अयोध्या में लौटे और उनका राज्य अभिषेक हो गया, भगवान का राज्य स्थापित हो गया, जिस राज्य में किसी को किसी भी तरह का ताप संताप नहीं था, दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। भगवान के राज्य में, राम राज्य में कभी किसी को कोई दुख नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। सभी बुद्धिजीवी थे, सभी भक्त
थे, भगवान की भक्ति करने वाले थे, उनका नाम कीर्तन संकीर्तन स्मरण करने वाले थे। और श्री रघुवीर ने तो सदैव से ही अपनी प्रजा का पालन, जैसे एक पिता अपने पुत्र का पालन पोषण करता है, उसी भांति प्रभु ने अपनी प्रजा का पालन पोषण किया। और एक बार भरत जी, जो कि भगवान के भक्त भी हैं और भगवान जिनको जपते हैं, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जपु राम राम जपु हे ही, ऐसे श्री महात्मा भरत लाल जी के हृदय में एक भगवत प्रेरणा जिज्ञासा के रूप में उतरी, क्योंकि वे स्वयं भी महात्मा हैं, महान संत हैं श्री भरत लाल जी। तो उनके भीतर एक जिज्ञासा जो उत्पन्न हुई, तो उन्होंने हनुमान जी के माध्यम से भगवान के सामने अपनी उस जिज्ञासा को प्रकट किया। क्योंकि जब भी संतों के, महात्मा जनों के मन में कोई जिज्ञासा आती है, कोई प्रश्न आता है, या कोई शिक्षा जब संसार को वे देते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा हेतु लोक कल्याण, परहित का ही होता है। ऐसे ही श्री भरत लाल जी ने जब हनुमान जी के माध्यम से अपने प्रश्न को श्री भगवान के समक्ष रखा, तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज, श्री भरत जी के मन में जो प्रश्न है, आप कृपा करके हमारा समाधान कीजिए। हम संतों के उन लक्षणों को सुनना चाहते हैं जिनके बारे में अनेक शास्त्रों ने, धर्म ग्रंथों ने, और यहाँ तक कि वेदों ने, उपनिषदों ने भी जिन लक्षणों के बारे में बताया है, श्रुतियों ने भी जिनको गाया है, ऐसे संतों के कौन से वे लक्षण हैं जिनसे संतों की पहचान होती है, वो हमें बताएं। तो महात्मा का प्रश्न हनुमान जी स्वयं साक्षात त्रिभुवन के गुरु और भगवान से प्रश्न किया। एक महात्मा ने, एक सद्गुरु ने श्री भगवान से प्रश्न किया। और जब भी सद्गुरु कोई भी वाणी बोलते हैं, तो उनकी वाणी का एक एक शब्द जीव का उत्थान करने वाला, और जीव को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करने वाला, जीव को ब्रह्म की ओर ले जाने वाला, जीव को उसके स्वयं के स्वरूप से उसका साक्षात्कार कराने वाला ही होता है। क्योंकि महात्मा तो मुक्त पुरुष हैं, उनके आगे कोई बंधन नहीं है, किसी बंधन में वे नहीं बंधे हुए, अपितु लोक कल्याण के लिए ही उनका आगमन धरा पर होता है। अब भगवान ने सबको सावधान चित्त करते हुए और संतों के लक्षण कहे हैं। जब भी हम अपने आदरणीयों से, अपने गुरुजनों से, महात्माओं से कोई भी ज्ञान की बात सुने, तो उसमें सबसे पहली जो एक हमें शिक्षा मिलती है, प्राप्त होती है, वह यही है कि हम सावधान चित्त होकर के सुने। क्योंकि जब हम सावधान होंगे तो मूल्यवान, बहुमूल्य जो बात है, जो ज्ञान की युक्ति है, वह हमारे हाथ लग जाएगी। और जब हम अपनी सावधानी को घटाएंगे, तब हम उस युक्ति को खो बैठेंगे, और ना जाने किस समय पर और किस जगह पर जाकर के हमारे वो काम आ जाती, परंतु असावधानी के कारण हम उसको खो बैठते हैं। इसीलिए सावधान चित्त और एक निष्ठ होकर के और अपनी कंसंट्रेशन को बनाकर हम कोई भी ज्ञान है, सत्संग है, उसको सुने। और अब भगवान ने कहा कि आप सब संतों के लक्षण प्रथम सुनिए। भगवान ने कहा, संत असंत कै अस करनी, जिमी कुठार चंदन आचरनी, काटई परसऊ मलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। भगवान ने कहा कि संतों और असंतों का आचरण कैसा होता है। जैसे चंदन का और कुठार का जो अंतर होता है, उसी प्रकार संत और असंत होते हैं। चंदन के वृक्ष के पास कोई भी पेड़ लगा दिया जाए, तो चंदन का स्वभाव है कि वह वायुमंडल को और अपने आसपास के वातावरण को भी सुगंधित कर देता है। तो कोई भी वृक्ष जब चंदन के निकट लगा दिया जाता है,
तो चंदन उसे भी अपनी सुगंधि देता है। और जिस कुल्हाड़ी से चंदन के वृक्षों को काटा जाता है, चंदन का स्वभाव इतना कोमल है, तो उस कुल्हाड़ी जो काटने वाली है वृक्ष को, उसको भी वह अपनी सुगंधि से परिपूर्ण कर देता है। तो जिसका जैसा स्वभाव होगा, अपने स्वभाव के अनुकूल ही उसका कार्य होगा। अब संतों का हृदय उस चंदन की भांति है कि चाहे कोई काटने वाला परशु है, चाहे उस चंदन को घिस करके श्री भगवान के मस्तक पर उस चंदन का अनुलेपन कोई करे, श्रीखंड का अनुलेपन कोई करे, वह दोनों को ही सुगंधि प्रदान करता है। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। जैसे जो हाथ पुष्प को तोड़ते हैं और जो ग्रहण करते हैं, पुष्प दोनों को ही सुगंधित सुवासित कर देता है। इसी प्रकार संत का अगर कोई अहित भी कर दे, तो संत कभी उसके अहित के बारे में नहीं सोचते, अपितु उसके कल्याण के और उसको सतबुद्धि प्राप्त हो सके, ऐसी मंगल कामना संतों के भीतर सदैव दुष्टों के लिए भी रहती है। इसीलिए तो वे संत हैं, क्योंकि वो किसी भी पार्शियलिटी में जाकर, किसी पक्ष में जाकर कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, सद्गुणों से संपन्न है, तो इसका मैं कल्याण कर दूं, और दूसरा एक व्यक्ति है जो जिसमें विकार हैं, दोष हैं, और इसका मैं कल्याण ना करूं, ऐसी प्रवृत्ति संतों के भीतर नहीं होती। इसीलिए वे देवताओं के द्वारा भी पूजित होते हैं और अपनी जो उनको कार्यभार सौंप करके भगवान ने भेजा होता है, उसे पूर्ण करके फिर वे परम धाम में जाकर के विश्राम करते हैं। क्योंकि साक्षात नारायण का अवतार भगवान के प्रतिनिधि के रूप में ही संतों का आगमन धरा पर होता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने इसको लिखा कि प्रभु ने कहा कि संतों और असंतों में ऐसा ही अंतर मानना चाहिए कि काटने वाले परशे को भी जो सुगंधित कर दे वह संत का आचरण, और जो दूसरों का बिना ही कारण से अहित करने के बारे में सोचता रहे वो असंत होता है, वह संत नहीं होता। और ये असंतों का तो ऐसा एक लक्षण प्रभु ने, गोस्वामी जी ने पूर्व में भी इसको लिखा है कि बिना ही कारण से ये आपके विपरीत चलेंगे, आप इनका अच्छा भी करेंगे तब भी आपके लिए ये बुरा ही सोचेंगे। इस प्रकार अब भगवान ने आगे कहा कि संतों का दूसरा लक्षण क्या है कि कोमल चित्त दीन पर दाया, मम बच क्रम मम भक्ति अमाया, कि इनका हृदय कोमल होता है और दीन पर दया करने वाले होते हैं। दीन कौन है? सबसे बड़ा दीन व्यक्ति कौन है? एक तो वो दीन होता है जिसकी श्री चली गई हो, जिसके पास आर्थिक संपन्नता ना हो, जिसके पास अभाव हो, और दूसरा दीन जो सबसे बड़ा है वो ये जो अपने हेतु को न जानता हो। ये मनुष्य जीवन हमें क्यों प्राप्त हुआ है, ये अनमोल जीवन की प्राप्ति हमें ही क्यों हुई, इसका लक्ष्य क्या है, जो इस बात को भुला देता है या इसकी तरफ ध्यान नहीं करता, वह दीनों का भी दीन महादीन हो जाता है और अपने हेतु को, अपनी अवधि को नष्ट करता हुआ और जाकर के फिर मृत्यु में समा जाता है, वह अमृतत्व से वंचित रह जाता है। तो ऐसे दीनों पर जो दया करें, कोमल चित्त दीन पर दया, ऐसे संत होते हैं जो उस दीन को भी याद कराते हैं कि तुम्हारा ये जीवन तुम्हें मिला है, इसकी एक एक श्वास नपी तुली और गिनी हुई है, और इस अवधि के रहते रहते ही तुम्हें परम तत्व की प्राप्ति करनी है। और मन वचन कर्म मम भक्ति अमाया, और मन वचन कर्म से जो केवल और केवल भगवान की भक्ति में लगा रहे वही संत है। मन से, अब कोई व्यक्ति, किसी ने पूछा कि मन से कैसे भक्ति की जाए, मन से भक्ति करने का सबसे सुगम और सरल मार्ग है मानसिक पूजन। हम जिनकी आराधना करते हैं, जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे आराध्य भगवान हैं, उनका हम मानसिक पूजन कर सकते हैं, मानसिक रूप से उनका हम श्रृंगार कर सकते हैं,
मानसिक रूप से उनकी हम आरती कर सकते हैं और अपने हाथों से हम श्री विग्रह की सेवा, अर्चन, वंदन, पूजन कर सकते हैं। भगवान का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। श्री शालिग्राम जी के श्री विग्रह का पूजन तुलसी दल से हम कर सकते हैं और अपने वचन से, अपनी वाणी से उनके गुणों को गाकर, उनकी कथाओं को गाकर, हरि नाम संकीर्तन करते हुए हम उनकी सेवा कर सकते हैं। और जिनका आचरण ऐसा होता है, जो मन, वचन, कर्म से एकनिष्ठ होकर अपने आराध्य भगवान की सेवा करते हैं, वो संतों की श्रेणी में उनको प्रभु ने कहा है। और अमाया, और माया का कोई पसारा नहीं होता, उनके भीतर माया उन्हें प्रभावित नहीं करती। वास्तव में तो अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह उसको जग जाया। भगवान की माया तो अति प्रचंड है और ऐसा संसार में कोई नहीं जिसे माया ने प्रभावित ना किया हो। परंतु जो सद्गुरु होते हैं, जो संत जन होते हैं, वो भगवान मायापति की शरण में रहते हैं। इसीलिए माया भी उन्हें अपने प्रभाव से कभी प्रभावित नहीं करती, अपना प्रभाव उन पर नहीं डालती। क्योंकि व्यक्ति या तो माया के प्रभाव में होगा या मायापति के प्रभाव में। ये चयन व्यक्ति ने स्वयं करना है कि वह मायापति के सनिधि में, चरणों में रहे, उनके चरणों की छाया में रहे, या माया का अवलंबन वो कर ले। और माया का जिसने अवलंबन किया है, अंत में फिर वह दुर्गति को प्राप्त हुआ है। परंतु जिस व्यक्ति ने अपने गुरु महाराज की चरणों की कृपा को प्राप्त कर, उनकी सनिधि को प्राप्त कर मायापति का अवलंबन किया है, तो फिर वह जाकर के मायापति में ही समा गया है। श्री ध्रुव जी महाराज ने गुरु नारद जी की चरणों की सनिधि को प्राप्त करके मायापति का अवलंबन किया, तो भगवान को वैकुंठ से धरा पर, वसुंधरा पर आकर के उन्हें आच्छादित, आह्लादित करना पड़ा और अपनी कृपा से उन्हें धन्य करना पड़ा। ऐसी गुरु चरणों की जो कृपा का प्रभाव प्रताप होता है। और सौभाग्य से मेरे जीवन में एक परम सौभाग्य की और एक अपने आप में आनंदित करने वाली बात यह है कि मुझे भी तत्वदर्शी गुरु की प्राप्ति अपने इसी जीवन काल में हुई है, जो पल पल क्षण क्षण हमें ऐसी दिव्य शिक्षा प्रदान करते रहते हैं और जिनके जीवन में कभी भी किसी के लिए क्रोध मैंने नहीं देखा, किसी के लिए अमंगलकारी कुछ सोचते हुए मैंने नहीं देखा, और सदैव सबके हित के लिए जो तत्पर रहते हैं, ऐसा परम लक्षण मेरे पूज्य गुरुदेव महाराज में मैंने स्वयं देखा है और इसकी साक्षी मैं स्वयं में हूँ। और हमें भी उन्होंने यही शिक्षा दी है कि आप अहित किसका करना चाहते हो। इस पंचभूत से निर्मित एक जो पिंड है, उसका आप अहित करना चाहते हो, क्योंकि आत्मा तो अविकारी है, अकल्पनीय है, उस पर तो कोई प्रभाव नहीं आप कर सकते, और ना उसे किसी शस्त्र से, अस्त्र से, किसी से जलाया जा सकता है। मानो कोई व्यक्ति किसी का बुरा भी करता है तो उसके पंचभूत को वह दुख दे सकता है, और उसके आत्म तत्व पर तो कोई वह प्रभाव डाल ही नहीं सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम शोष्यति मारुतः। और उसका जो आत्म तत्व है, उसको नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, उसको किसी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। नैनम दहति पावकः, उसको अग्नि में नहीं जलाया जा सकता। ना चैनम शोष्यति क्लेदन्तः, और उसकी जो आत्म तत्व है उसको किसी भी प्रकार की कोई क्षति व्यक्ति नहीं दे सकता। तो फिर पंचभूत से ही तो हमारी, अगर हम अपने मन में बुरी भावना रखते हैं तो पंचभूत से ही तो हम वैर भी करते हैं और प्रेम भी करते हैं, जो नश्वर है, जो शाश्वत नहीं है, जो नष्ट होने वाला है। तो गुरु महाराज की कृपा से है कि हम सदैव अपने आत्म तत्व की ओर हम एकाग्रचित हों और उसके कल्याण के लिए, उसके उत्थान के लिए हम अपने जीवन को इस तरह से जिएं कि जब ये अवधि पूर्ण हो तो हम प्रभु से एकाकार कर सकें। इस तरह से गुरुदेव की हमें शिक्षा, कृपा प्राप्त होती रहती है। और आगे भगवान ने कहा कि
संतों का एक लक्षण मैं और आपसे कहता हूं कि विषय अलंपट सील गुनाकर पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, कि विषयों में उनकी कोई आसक्ति नहीं होती, विषयों को वह विष करके मानते हैं। और कोई भी जो विवेकवान पुरुष होगा, जो उत्तम बुद्धि को रखने वाला होगा, वो विषय रूपी विष से सदैव दूर ही रहेगा। और जो विषय हैं वह महाविष से भी ज्यादा खतरनाक बताए गए हैं। विष का तो यह है कि जब कोई व्यक्ति उसे ग्रहण कर ले किसी भी प्रकार से, तभी उसका प्रभाव होता है, परंतु विषय तो इतने कष्ट देने वाले हैं कि उनकी ओर ध्यान जाने पर भी वह व्यक्ति को उसके उत्थान के मार्ग से हटा करके और गिरावट में ले जाते हैं। ये विषय इतने प्रबल हैं। इन विषयों का चिंतन, इनका मनन व्यक्ति का समूल नाश कर देता है, उसकी मानसिकता को नष्ट कर देता है, उसके चिंतन को बिगाड़ देता है, उसकी जीवन शैली को बिगाड़ देता है। ऐसा विषयों का चिंतन है। विषयों को अतिशय निंदित बताया गया है और इनसे दूर रहने की सलाह दी गई है। और आगे भगवान ने कहा कि संत पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, दूसरे का दुख देखकर जो दुखी होता है वह संत है, और दूसरों के सुख में जो स्वयं भी सुख का अनुभव करे वह संत है, वह महात्मा है, वह सद्गुरु है, वह संत है। तो ऐसा लक्षण साधु का, महात्मा का, संतों का प्रभु ने बताया। और आगे भगवान ने कहा कि निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पदकंज, कि इनके बारे में कोई बुरे वचन बोले, चाहे इनकी कोई स्तुति करे, ये संत जन जो हैं किसी भी प्रभाव में नहीं आते। स्तुति से ये बहुत हर्ष में नहीं चले जाते और निंदा से बहुत विषाद को ये नहीं प्राप्त हो जाते। इनकी जो स्थिति है वह स्थिर प्रज्ञ है। हर स्थिति परिस्थिति में जो एक स्थिर प्रज्ञता की स्थिति में बना रहे वह गुणातीत होता है। फिर उसे किसी भी तिरस्कार से या सत्कार से, जिसके भीतर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, जो निर्विकार रहता है, निर्लेप रहता है, वो संत है। किसी ने बुरा बोल दिया तो दुखी हो गए, किसी ने अच्छा आपकी स्तुति कर दी, आपके बारे में कुछ बहुत अच्छा प्रशंसनीय शब्द बोल दिए तो बहुत प्रसन्न हो गए। ऐसे दोनों स्थितियों परिस्थितियों से जो बिल्कुल भी, जिसके मन के भीतर कोई विचार नहीं आता, जो स्थित रहता है अपने आप में, ऐसा संतों का परम लक्षण भगवान ने बताया है कि हर स्थिति परिस्थिति में जो एक समान रहे और जिसका चित्त श्री भगवान के चरणों की भक्ति में स्थिर रहता है, ऐसा मेरा साधु है। भगवान ने ऐसा लक्षण बताया। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि सम दुखा सुखा स्वस्था सम लोष्टाश्म कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति, कि सुख में दुख में जो एक सा रहे, जिसकी दृष्टि में माटी का ढेला और स्वर्ण का एक टुकड़ा समान हो, जो माटी के ढेले को देख करके ये ना सोचे कि इसका तो कोई मूल्य नहीं और स्वर्ण का टुकड़ा बहुत मूल्यवान है, जिसके मन में ऐसा कोई विकार ना आए, कोई विचार ना आए, जिसकी दृष्टि सम हो, चाहे उसके आगे माटी का ढेला रख दिया जाए या सोना रख दिया जाए, जिसकी दृष्टि में दोनों का मूल्य एक सा ही हो, जो निंदा में स्तुति में एक समान स्थित रहे और जिसके भीतर धीरता बनी रहे, जो अपनी धीरता को ना खोए, ऐसा मेरा संत है, ऐसा मेरा साधु है। भगवान ने संतों का प्रमुख लक्षण ये बताया है, क्योंकि चाहे माटी हो या स्वर्ण हो, दोनों ही नष्ट होने वाले हैं। शाश्वत इसमें से कुछ भी नहीं, सब नश्वरता को ही प्राप्त होने वाले हैं और सब नष्ट होने वाले हैं। इसीलिए इस प्रकार से संतों के बहुत से लक्षण प्रभु ने बताए। और सबसे बड़ी बात एक भगवान ने और कही कि संत का हृदय क्योंकि मुझ में स्थिर होता है, भगवान में स्थिर होता है, इसीलिए
उनकी आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। अगर दुख भी उनके जीवन में आ जाए तो वे दुख को और सुख को एक समान समझते हुए और केवल भगवान की भक्ति में ही संलग्न रहते हैं और उसी में ही प्रसन्नता का अनुभव करते रहते हैं। और विपत्ति वे तब समझते हैं जब भगवान का भजन नहीं हो पाता, उस समय को, एक एक क्षण को वह महाविपत्ति का क्षण समझते हैं। भगवान हनुमान जी ने भी कहा, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो हनुमंत लाल जी ने भी यही कहा भगवान को कि हे प्रभु, विपत्ति तो वो है जब आपका भजन नहीं हो पाता। आपके भजन से, आपके कीर्तन से, आपकी भक्ति से जब व्यक्ति दूर हो जाता है तो समझ ले कि महाविपत्ति उसके जीवन में आ गई है। और जब व्यक्ति आपके भजन में लगा है, फिर चाहे समाज की, संसार की प्रतिकूलताएं हों, चाहे अनुकूलताएं हों, तो उसको विपत्ति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा नित्य सर्वगता स्थानुरच लोयम सनातनः, ये तो नित्य है, स्थिर है, सनातन है, सदा एक सी रहने वाली है और सुख और दुख इसको प्रभावित नहीं करते। इस प्रकार से संतों के लक्षण, अब कुछ लक्षण भगवान ने कहा कि हे सभासदों, आप मुझसे कुछ लक्षण असंतों के भी सुन लो। संतों के लक्षण बताने के पीछे हेतु यही था कि भगवान अपने भक्तों की महिमा को स्वयं भी गा रहे थे और मनुष्य को संत और असंत का भेद करने में आसानी हो, इसीलिए भगवान ने संतों के प्रमुख प्रमुख लक्षण बताए। और असंतों का जो व्यवहार है, उनका जो आचरण है, उनका जो जीवन है, उनकी जो मानसिकता है, उसको भी भगवान ने बताया। भगवान ने कहा कि सुनहु असंत केर स्वभाव, भूले संगति करिए न काहू। असंतों के कुछ लक्षणों को सुनो, और एक आपको मैं सावधान एक बात के लिए करना चाहता हूं कि भूल करके भी इनसे कभी संगति मत करना, इनसे सदैव दूरी बना करके रखना, क्योंकि दुष्ट का संग नरक से भी ज्यादा बुरा बताया गया है। को न कुसंगति पाई नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। क्योंकि कुसंग से जब व्यक्ति जुड़ जाता है, जब व्यक्ति का कुसंग किसी के साथ हो जाता है, तो उसकी बुद्धिमता, उसका चातुर्य, उसका विवेक नष्ट हो जाता है। और जिसके विवेक का हरण हो जाता है, जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह समूल नाश को फिर प्राप्त होता है। और आगे भगवान ने कहा कि तिनकर संग सदा दुखदाई, दुष्टों का संग सदा आपको दुख देगा, क्योंकि आपके जीवन को वह बिगाड़ देगा, आपको भगवान की भक्ति नहीं करने देगा, आपको बुरे कर्मों में लगाएगा, आपके भीतर दोष, विकृतियां और विकार उत्पन्न करेगा। जैसा जैसा उसका स्वभाव होगा, वो अनायास ही आपके भीतर प्रवेश कर जाएगा। इसीलिए इनसे दूर रहना ही अच्छा है। और खलन हृदय अति ताप विशेषी, जर ही सदा पर संपत्ति देखी। और दुष्ट की और खलों की सबसे बड़ी एक जो पहचान प्रभु ने बताई कि इनका अपना हृदय सदैव जलता रहता है। बिना कारण से ये सदैव अपने मन में किसी न किसी बात को लेकर के सोचते रहते हैं और कोई ना कोई षड्यंत्र करते रहते हैं। दूसरे को क्या प्रभाव इनके षड्यंत्र का होगा या नहीं होगा, इसका तो पता नहीं, परंतु उससे पहले सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जो इन पर पड़ता है कि ये अपने मन की स्थिति, अपने मन की जो शांति है, उसको दूर कर देते हैं। और अशांत मन में कभी भी सद्बुद्धि के पुष्प नहीं खिलते, अशांत मन में कभी भी सद्विचार उत्पन्न नहीं होते। अशांत हृदय जहां पर होता है, वो कभी विवेकवान नहीं बन सकता, तो सदैव वह फिर विनाश को ही आमंत्रित करता रहता है, चाहे फिर वह अपना हो और दूसरों का हो। और दुष्ट व्यक्ति दूसरों की संपत्ति को देख करके जलते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रगति कर जाता है या प्रोग्रेस कर जाता है, तो उसको देखकर दूसरे को जलना नहीं चाहिए। वैसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि मंद प्रारब्ध को पुरुषार्थ रूपी कुल्हाड़े से
वह काटे और अपने जीवन को उत्थान, अपने जीवन को भी उन्नति की ओर लेकर जाए। ये नहीं कि दूसरे व्यक्ति से वह जलन करता रहे और दूसरे की संपत्ति, दूसरे की जो विभूति है उसको देख करके वह हर समय ज्वलनशील रहे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और जिनके मन की स्थिति ऐसी बनी रहती है उनको असंत कहा गया है, वे संतों की श्रेणी में नहीं आते। और भगवान ने कहा कि काम क्रोध मद लोभ परायण निर्दय कपटी कुटिल मलायन। और ऐसे व्यक्तियों के भीतर महान विकार जो बताए गए हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह अहंकार मत्सर आदि जो महान विकार बताए गए हैं, उनका मान लो वह घर बन जाते हैं, सदन बन जाते हैं। और सदैव इनसे ही एक एक ऐशना संसार की, और निरंतर उनके भीतर इच्छाओं का मानो अंबार लगा रहता है। एक पूरी हुई नहीं, फिर दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, फिर उसके लिए तड़पते रहते हैं, फिर दूसरी इच्छा को प्राप्त कर लेते हैं, फिर तीसरी के लिए। तो निरंतर उनकी श्रृंखला बनी रहती है। और इसी श्रृंखलाओं, इच्छा रूपी श्रृंखलाओं की पूर्ति में वह अपने समय, अपने मूल्यवान समय जो भगवान की भक्ति में लगना चाहिए था, जो भगवत चिंतन में लगना चाहिए था, जो भगवत स्मृति में लगना चाहिए था, जो भगवत चरणारविंदों की सेवा में लगना चाहिए था, वह सब समय मानसिक विकारों में और क्रोध रूपी विकारों में वह समय चला जाता है। और क्रोध के वशीभूत होकर के व्यक्ति सदैव संसार से उल्टा ही चलता है। ये क्रोध पाप की मूल बताया गया है कि जे ही बस जन अनुचित करहि चरहि विश्व प्रतिकूल। इस क्रोध के वशीभूत होकर ही तो व्यक्ति विश्व के प्रतिकूल फिर चलता है, फिर उसके भीतर अनुकूलता नहीं रह जाती, वह अपने लिए भी उल्टा चलता है, अपने लिए भी वह कभी कुछ अच्छा करने सोचने का सद्विचार फिर उसके भीतर कभी प्रकट नहीं होता। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि ये विकारों के स्वयं में मानो घर से बन जाते हैं। इनके भीतर विकारों रूपी जो मल है वह सदैव बना रहता है और उसके प्रभाव में ये रहते हैं। और बैरु अकारण सब काहूसो जो कर हित अनहित ताहूसो। और फिर बैर करते रहते हैं और दूसरों से बिना ही कारण से ये दूसरों का अहित करते रहते हैं। और इसी कार्य में लगे रहने से अपने समय की जो कीमत है, समय का जो मूल्य है उसको समझ नहीं पाते, टाइम की मैनेजमेंट ही नहीं कर पाते और अपना विनाश स्वयं आमंत्रित कर लेते हैं। और एक और लक्षण इनका बताया, भगवान ने कहा कि इनको संतों का संग और हरि कथा कभी नहीं सुहाती। और सदैव ये जो है संसार की बातों में, संसार की जो व्यर्थ की चेष्टाएं हैं, व्यर्थ की चर्चाएं हैं, उसमें लगे रहते हैं। ऐसा इनका जो जीवन है। और माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करवा वही सेवा। माता को प्रथम गुरु कहा गया है। ये माता का आदर नहीं करते, पिता का आदर नहीं करते, गुरुजनों का आदर नहीं करते और साधुओं से भी ये अपनी सेवा करवा लेते हैं। तो आसुरी लक्षण ऐसे दुष्टों के भीतर आ जाते हैं, ये आसुरी लक्षण उनके भीतर प्रवेश कर जाते हैं और इन्हीं के प्रभाव में ये सदैव रहते हैं। इस तरह से भगवान ने कहा। और संतों का संग, हरि कथा से कभी इन्हें प्रेम नहीं होता और संतों के संग को ये कभी अच्छा नहीं समझते। कभी भूलकर अगर ये आ भी जाएं तो तब भी इनके जो मन का एक मोह रूपी पट्टी इनके भीतर बंधी रहती है, इनके मन में जो विकारों की एक परत बनी रहती है, उस परत इतनी स्ट्रांग और इतनी मोटी होती है कि सद्गुरुओं की वाणी इनके कानों तक ही नहीं पहुंचती। कानों तक पहुंचने का अर्थ है केवल सुनने से नहीं है, कानों तक वही पहुंचेगी जिसे हम सुनेंगे और कानों के माध्यम से ज्ञान को हम अपने हृदय में उतारेंगे। और जब ज्ञान हमारे हृदय में उतरेगा फिर वह ज्ञान स्थिर होगा और उसके प्रभाव से हमारा उत्थान होगा, हमारी प्रगति होगी, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी और हम विकारों को छोड़ कर
और ब्रह्म में फिर जाकर के एकाकार हो सकेंगे। ऐसा मार्गदर्शक सदगुरु का वचन हमारे लिए बन सकता है। बस बात तो इतनी सी है कि सदगुरुओं की कृपा में, उनकी करुणा में कभी कमी नहीं आती। कमी अगर आती है तो हमारी पात्रता में कमी आती है। हमारे जो पात्र हैं, हमारे जो भीतर की जो हमारी एक पात्रता है, उसमें विकार ना हो, हम शुद्ध हो जाएं। जिस प्रकार दुग्ध को शुद्ध बर्तन में ही डाला जाता है, अमृत को शुद्ध बर्तन में ही डाला जाता है, उसी प्रकार हम अपने मन रूपी बर्तन को शुद्ध कर लें, पावन कर लें, पवित्र कर लें, जिससे गुरु महाराज की, सदगुरुओं की कृपा, श्री भगवान की करुणा का अमृत हमें प्राप्त हो सके। हम बुरे व्यक्तियों से, असंतों से कभी संग ना करें। और ये भगवान की शिक्षा, साक्षात नारायण के द्वारा ये शिक्षा हमें प्राप्त हुई है। और हम अपने गुरु महाराज की सनिधि में रह करके और उनकी कृपा को प्राप्त करें। तो मैं फिर से कहना चाहूँगी कि मेरा तो परम सौभाग्य है कि मुझे तत्वदर्शी श्री गुरु महाराज की प्राप्ति अपने इस जीवन में हुई है और भगवान की करुणा का, कृपा का पात्र मैं बन गई, जिससे मुझे ऐसे सदगुरु की प्राप्ति हुई है। इसके लिए भगवान को मैं अनंत अनंत धन्यवाद भी करूं तब भी कम है, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। और संतों की प्राप्ति भी जीवन में भगवान की कृपा से ही होती है। और जिसके जीवन में संत का आगमन हो जाता है, बस फिर वह एक ही काम करे, अपने मन, वचन, कर्म से संतों के चरणों में समर्पित हो जाए, सरेंडर हो जाए कि भगवान जो भी पीछे हुआ आप जानते हैं, आज से मेरे जीवन का आप मार्गदर्शक आप बन करके चलिए और मेरा मार्गदर्शन करते हुए बस मैं आपके पीछे पीछे चल के और इस जो भव सागर की और भवाट की जो अग्नि है, इसे मैं पार करके और अपने जीवन के मूल उद्देश्य को प्राप्त कर सकूं। केवल इतनी कृपा आप हम पर बनाए रखना, ऐसी प्रार्थना हम अपने गुरु महाराज के समक्ष करें तो अवश्य ही हमें उनकी कृपा की प्राप्ति होगी। और हमारे भारतवर्ष, हमारी भारत माता तो इन संतों को, महात्माओं को उत्पन्न करने का विशेष सामर्थ्य रखती है। इस भारत की भूमि पर ही और भारत की इस धरा पर ही संतों का, ऋषियों का और साक्षात नारायण का भी जब जब आगमन होता है तो इस वसुंधरा पर ही होता है। तो इस भारत माता ने हमें भी अपनी संतान के रूप में यहाँ जन्म दिया। इसके लिए हम इनका जितना भी वंदन करें, जितना भी इनका हम धन्यवाद करें, नमन करें, उतना कम है, क्योंकि यह वह पावन भूमि है जिसकी एक एक रज कणिका में श्री भगवान के चरणों का स्पर्श है, श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श है, श्री राम जी के, माँ जानकी के चरणों का स्पर्श इस वसुंधरा को ही प्राप्त है। और इसका तिलक हम भोर में अपने मस्तक पर करते हैं कि और भगवान का धन्यवाद, माँ का धन्यवाद करते हैं, माँ भारती का, कि आपने हमें अपनी संतान के रूप में स्वीकार करके और यहाँ भारत में हमें जन्म दिया है। और इसी के लिए दो पंक्तियाँ मैं अपने मन की श्रद्धा सुमन के रूप में माँ भारती के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। उससे पूर्व लाइव सत्र में महात्मा जन जो हैं उन सभी को प्रणाम, और बाकी सभी जितने भी भक्त हैं, भगवत प्रेमी हैं और जो भी इस सत्संग को सुन रहे थे लाइव सत्र में भी, आप सभी को मैं
हृदय से मंगल कामनाएं देना चाहूँगी और भगवान से प्रार्थना करूँगी कि मेरा भारतवर्ष का प्रत्येक वासी सदैव सुख में रहे, समृद्धि उनके जीवन में बनी रहे और श्री भगवान की भक्ति हमारे इस भारत में सदैव सभी को प्राप्त हो और भगवान के नाम का संकीर्तन हम सभी करते हुए और धर्मपरायण होकर के अपने इस जीवन को हम व्यापन करें। और अपने गुरु महाराज का मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ कि उनकी प्रेरणा से मैं मानस को अपने जीवन में मैंने स्वाध्याय किया और मैं प्रयास करती हूँ अपनी वाणी से श्री भगवान के गुणों को गाने का, क्योंकि गुरु के बिना कभी विवेक की प्राप्ति नहीं होती। और भगवान के चरणों में मैं अपने इन श्रद्धा सुमन को समर्पित करते हुए भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करती हूँ और आप सभी को जय सिया राम।